मैं आयशा यूनिवर्सिटी की आखिरी साल की स्टूडेंट थी। मेरे फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे और सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फ़िज़िक्स था। प्रोफ़ेसर अहमद सर, जो हमारे डिपार्टमेंट के हेड भी थे, बहुत सख्त थे। सब जानते थे कि उनके हाथ में पेपर चेक करने का मुकम्मल इख्तियार था और वो जिसे चाहें पास कर दें, जिसे चाहें फेल। मेरा फ़िज़िक्स का पेपर बिल्कुल ख़राब हुआ था। मैंने सोचा था कि शायद थोड़े नंबर आ जाएंगे, लेकिन जब रिज़ल्ट का टाइम करीब आया तो मुझे पता चला कि मेरे पेपर में सिर्फ 18 नंबर थे। अगर फेल हो गई तो मेरी डिग्री रुक जाएगी, फैमिली पर बोझ पड़ेगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं बहुत परेशान थी, रातों को नींद नहीं आ रही थी। फिर एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि प्रोफ़ेसर अहमद सर से बात करूंगी। मैं जानती थी कि वो मेरे जैसे केसेस में कभी कभी मदद कर देते थे, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। मैंने हिम्मत की और उनके ऑफिस में चली गई। सर ऑफिस में अकेले बैठे थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर दाखिल हुई। सर अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा। सर ने सर उठाया और मुझे देखकर मुस्कुराए। आयशा, आओ बैठो, क्या बात है? मैंने हाथ जोड़ लिए और कहा, सर मेरा फ़िज़िक्स का पेपर, सर ये फेल हो गया है। सर प्लीज़ मेरे पेपर को पास कर दें। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, बस ये एक पेपर है जो मेरी ज़िंदगी तबाह कर रहा है। सर ने मेरे पेपर को टेबल पर रखा और कहा, आयशा, ये पेपर तो बिल्कुल खाली जैसा है, कुछ भी लिखा नहीं, मैं कैसे पास कर दूँ? मैंने रोते हुए कहा, सर प्लीज़, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस ये पेपर पास कर दे। सर ने गहरी नज़र से मेरी तरफ देखा। कुछ भी? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मैंने सर हिलाया। हाँ सर, मैं जानती हूँ, मैं आपकी हर बात मान लूँगी, बस मेरे नंबर लगा दें। सर मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 92 नंबर लगा देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आज शाम तुम मेरे घर आओगी, वहाँ हम देखेंगे कि तुम कितनी संजीदा हो। सर ने कागज़ पर एड्रेस लिख कर दे दिया। मैंने कागज़ लिया और सर की तरफ देखा। दिल में खौफ था, लेकिन मुझे पता था कि अब वापस नहीं जा सकती। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं आ जाऊँगी। सर ने कहा, याद रखना, अगर तुमने मेरी खुशी नहीं की तो नंबर वापस ले लूँगा और फेल कर दूँगा। मैंने सर झुका लिया और बाहर निकल आई। घर जाकर मैंने सोचा कि अब जो होना है हो जाए। मैंने अपने आप को तैयार किया। शाम को मैंने अच्छे कपड़े पहने, हल्का मेकअप किया और रिक्शा पकड़कर सर के दिए हुए एड्रेस पर पहुंची। ये एक अलग थलग वाला घर था, शहर से बाहर। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। सर ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुलाया। घर में कोई और नहीं था। सर ने मुझे सोफे पर बिठाया और पानी दिया। आयशा, तुम वाकई आ गई, अच्छा लगा। अब बताओ, तुम तैयार हो? मैंने सर हिलाया। हाँ सर। सर मेरे करीब आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने हटाया नहीं। सर ने कहा, चलो बेडरूम में चलें, वहाँ आराम से बात करेंगे। मैं सर के पीछे चली गई। बेडरूम में रोशनी मध्यम थी। सर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बेडरूम में दाखिल होते ही सर ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। आयशा, तुम बहुत खूबसूरत हो। आज तुम मुझे मुकम्मल खुश करना चाहती हो ना? मैंने हल्के से सर हिलाया। सर ने मेरे होंठों पर होंठ रख दिए। पहली बार किसी ने मुझे ऐसे चूमा था। मुझे डर लग रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी गर्मी भी महसूस हो रही थी। सर ने पहले मेरी शर्ट, फिर ब्रा। मैं शर्म से लाल हो गई। सर ने मेरे सीनों को देखा और कहा, वाह, बहुत खूबसूरत हैं। सर ने मेरे सीनों को दबाना शुरू किया। मुझे दर्द हुआ, लेकिन मैं चुप रही। सर ने कहा, अब तुम भी कुछ करो मेरे। मैंने हाथ कांपते हुए सर की शर्ट उतारी। सर का जिस्म मजबूत था। फिर मैंने उनकी पैंट, पहले ही खड़ा था, बहुत बड़ा और मोटा। मुझे देखकर खौफ लगा। सर ने कहा, डरो मत, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाओगी। सर ने मुझे बेड पर लिटा दिया। मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगे, सीनों से लेकर नीचे तक। फिर सर ने अपना मुंह मेरी दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे बिजली का करंट लग गया हो। मैं चीख पड़ी, आह सर, क्या कर रहे हैं? सर ने कहा, चुप रहो, ये तुम्हें बहुत मज़ा देगा। सर ने ज़बान से चाटना शुरू किया। पहले तो तकलीफ हुई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा। मेरा जिस्म कांप रहा था। सर ने कहा, अब तुम भी करो। मैंने पहली बार मैंने हिम्मत की और मुंह में ले लिया। सर ने मेरे सर को पकड़कर आगे पीछे करने लगे। मुझे गला घूंट रहा था, लेकिन मैं जारी रखी। सर बोल रहे थे, अच्छा कर रही हो आयशा, अब तुम तैयार हो। सर ने मुझे लेटाकर अब मैं दाखिल करूंगा, दर्द होगा लेकिन बर्दाश्त करना। सर ने आहिस्ता से धक्का दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे फाड़ दिया गया हो। मैं चीख पड़ी, आह सर प्लीज़ आहिस्ता। सर ने कहा, बस थोड़ी देर। सर आहिस्ता आहिस्ता अंदर बाहर करने लगे।
दर्द कम होने लगा और फिर मज़ा आने लगा। मैं खुद ब खुद आहें भरने लगी। सर अच्छा लग रहा है। सर तेज़ हो गए, पूरा कमरा मेरी आवाज़ों से गूंज रहा था। सर ने कहा, आयशा तुम बहुत तंग हो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने भी कहा, सर आप भी बहुत अच्छे हैं। सर ने कई मिनट तक फिर सर ने कहा, अब मैं आने वाला हूँ। सर ने तेज़ तेज़ किया और फिर मेरे अंदर ही झाड़ दिया। गरम गरम महसूस हुआ। सर हाँपते हुए लेट गए, मैं भी थक गई थी। सर ने कहा, आयशा तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारे नंबर कल जमा हो जाएंगे, 92 नंबर तुम्हारे। मैंने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया सर। लेकिन सर ने कहा, अभी ख़त्म नहीं हुआ, कल दोबारा आना और अगले हफ्ते भी, तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे पता था कि अब वापसी नहीं। अगले दिन मैं दोबारा सर के घर गई। सर ने दरवाज़ा खोला और फौरन मुझे अंदर खींच लिया। आयशा आज हम नई चीज़ें आजमाएंगे। सर ने मान दिए। मैं डर गई। सर ये क्या? सर ने कहा, बस मज़ा लेना है, तुमने वादा किया था ना। सर ने एक छोटी सी वीडियो दिखाई। ये देखो और वैसे ही करो। मैंने वैसे ही किया। सर खुश हुए। फिर सर ने मुझे डॉगी स्टाइल में लिया। ये पोजीशन नई थी। सर ने पीछे से धक्का मारा। मुझे बहुत गहराई तक महसूस हुआ। सर बहुत गहरा है। सर ने कहा, यही तो मज़ा है। सर ने कई बार पोजीशन बदली, एक बार मुझे ऊपर बिठाकर, एक बार साइड से। हर बार नई आवाज़ें निकल रही थी। सर ने कहा, तुम अब प्रोफेशनल हो गई हो। मैंने हंसकर कहा, सर की वजह से। फिर सर ने एक नई चीज़ की। सर ने अपनी उंगली मेरी पिछली जगह पर रखी। मैं चीख पड़ी, सर नहीं, वहाँ नहीं। सर ने कहा, आराम से, ये भी सीख लो। सर ने आहिस्ता से उंगली डाली। दर्द हुआ लेकिन फिर अच्छा लगने लगा। सर ने कहा, अब मैं यहाँ भी करूँगा। मैंने इनकार किया लेकिन सर ने जोर दिया। सर ने लुब्रिकेंट लगाया और आहिस्ता से दाखिल किया। मुझे रोई आ गई लेकिन सर आहिस्ता आहिस्ता करते रहे। फिर मज़ा आने लगा। सर ने दोनों जगहों पर बारी बारी किया। मैं थक गई थी लेकिन सर नहीं रुके। आखिर में सर ने दोबारा मेरे अंदर झाड़ दिया। सर ने कहा, आयशा तुम बहुत अच्छी हो, अब तुम मेरे साथ हर हफ्ते आओगी। मैंने थकते हुए कहा, जी सर। रात को घर जाकर मैं सोचती रही कि ये सब कितना गलत है, लेकिन नंबर तो अच्छे मिल रहे थे। एक हफ्ते बाद सर ने फ़ोन किया, आयशा आज मेरे दोस्त प्रोफेसर रियाज भी आ रहे हैं, तुम दोनों को खुश करना। मैं डर गई। सर नहीं प्लीज़। सर ने कहा, अगर नहीं आई तो नंबर वापस ले लूँगा। मुझे मजबूरन जाना पड़ा। जब पहुंची तो रियाज सर भी थे, दोनों मुस्कुरा रहे थे। आयशा खुशामदीद, रियाज सर ने कहा। सर ने मुझे ने मिलकर मेरे जिस्म को छुआ। रियाज सर वो बोले, आयशा तुम तो बहुत खूबसूरत हो। दोनों ने बारी बारी मुझे चूमा, फिर एक ने आगे से एक ने पीछे से। मुझे दोनों तरफ से महसूस हो रहा था। मैं चीख रही थी, सर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो नहीं रुके। रियाज सर ने कहा, आयशा तुम अब हमारी हो। दोनों ने मिलकर मुझे फिर पोजीशन बदली। मैं थक गई थी लेकिन वो जारी रखे। आखिर में दोनों ने मेरे अंदर झाड़ दिया। रियाज सर ने 2000 रुपये दिए, ये तुम्हारे लिए। मैंने रोते हुए पैसे लिए। सर ने कहा, अच्छा किया, अब तुम हमारी फेवरेट हो। अब ये सिलसिला जारी था। हर हफ्ते में सर के घर जाती, कभी अकेले, कभी उनके दोस्तों के साथ। एक दिन सर ने कहा, आयशा आज हम 3 हैं, मेरे एक और दोस्त आ रहे हैं। मैं रो पड़ी। सर बस कर दे। सर ने कहा, नहीं, तुमने वादा किया था। तीनों ने मिलकर मुझे इस्तेमाल किया। मैं टूट जाऊंगी। दर्द बहुत था लेकिन मज़ा भी था। मैं चीख रही थी लेकिन वो हंसते रहे। आखिर में सब थक गए। सर ने कहा, आयशा तुमने कमाल किया, अब तुम्हारे तमाम नंबर अच्छे हैं। मैंने कहा, शुक्रिया सर, लेकिन दिल में नफ़रत थी। एग्ज़ाम ख़त्म हुए, रिज़ल्ट आया। मेरे तमाम नंबर 90 से ऊपर थे। फैमिली खुश थी, लेकिन मुझे पता था कि ये नंबर मेरी मेहनत से नहीं बल्कि उस कीमत पर मिले थे। सर ने आखिरी बार फ़ोन किया, आयशा अब तुम फारिग हो, लेकिन कभी याद करना। मैंने फ़ोन काट दिया। अब मैं आज़ाद थी लेकिन वो यादें हमेशा रहेंगी। मैंने फ़ैसला किया कि आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन जो हुआ वो हो गया। ज़िंदगी चलती रही। उम्मीद है ये कहानी पसंद आई होगी।